हाय बच्चों, नए सवालों के साथ नई प्रश्नावली के साथ हम आपके पास दोबारा पेश हुए हैं। और नई प्रश्नावली आज की क्लास के लिए, जबकि काम हमारा बच्चों पिछले का हो चुका है। प्रश्नावली बच्चों 3.4 के आपको याद होगा कि कहाँ तक सवाल मैंने आपको कराए थे। सवाल नंबर 4 तक बच्चों हमारे समाप्त हो गए थे। तो प्रश्नावली आज के लिए नई है क्योंकि सवाल नए होने वाले हैं, पर तरीका बच्चों वही एक जैसा चलेगा जो हमने आपको बताया है। तो बच्चों शुरुआत करेंगे सवाल नंबर आपका 5 से। देखिए अब तो बच्चों सवाल नंबर 5वां आपका आ रहा है। इसका देखो आपको बताया, देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब प्रश्नावली शुरू की थी 1 से लेके 17 तक जो आपके आव्यूह दे रखे हैं सबके बच्चों हमें वो निकालने हैं व्युत्क्रम, मतलब उनके इनवर्स। ठीक है, तो हमने 4 तक हमारे सवाल हो गए थे। 5वां देखो वही काम करेंगे। माना कि बच्चों जो दे रखा है इसको आप पहले आव्यूह ए मान लो। आपको बताइए क्या दे रखा है, 2 1 7 और 4, जैसा आप दे सकते हो। ए को क्या मान लिया हमने, आव्यूह 2 1 7 4। अब क्या करते हैं, देखो आपको सब याद होगा, ए बराबर आई ए। फिर किसकी वैल्यू रखते हैं, इस वाले ए की और आई की। आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 1 7 और 4। और बच्चों आई की वैल्यू आपको अब अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। आई की वैल्यू जो हमें आव्यूह दे रखा है उसके अनुसार कितना भैया, 1 0 0 और 1। और ये वाला ए आपका ऐसे ही रहता है। ठीक, इतना काम। फिर आपको बताया मैं हर सवाल में यहाँ पर अलग से लिख भी रहा हूँ भैया आई, कि आप डायरेक्ट उसमें देख लें कि हाँ भाई मुझे कहाँ का क्या लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। देखो तो आपको बच्चों ये बताया, और हाँ एरो का साइन आपको होता है हम यहाँ पर लगा ही रहे हर सवाल में कि इस वाले ए को हमें आई में चेंज करना होता है। ठीक, अब आप देखो कि क्या क्या हमको मिल रहा है और कहाँ पर बदलाव करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शुरुआत का पहला अवयव आई का 1 आता है भैया, यहाँ तो 2 आ रहा है। तो क्या करना होगा, 2 की जगह बच्चों मुझे 1 बनाना है। पहला काम ये देखो कि 2 को आप 1 लेके आओ। अब मैं कैसे कर रहा हूँ आप ये देखो बच्चों, मैंने ये काम किया R1 में। आप देख सकते हो, देखो ये सब मैं बार बार तभी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही आप ये काम कर सकते हो। R1 में मैंने बच्चों 2 से भाग कर दिया भैया। जो R1 है मैंने इसमें किससे भाग कर दिया बच्चों, 2 से। अब आपको पता है जो भी हमारा यहाँ पर सॉल्व करके आता है, चाहे भाग करो गुणा करो कुछ भी करो, प्लस माइनस कहाँ लिखते हैं, एरो के पहले वाले पर। तो आपको पता है फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R1 है, किससे भाग कर रहे हैं, 2 से। बच्चों 2 में 2 से भाग करेंगे तो आपको पता है 1 आता है। 1 में 2 से भाग करेंगे तो भैया ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2। ये तो आएगा। कहाँ बदलाव नहीं हुआ आपका, R2 में तो आपका ऐसे रहा 7 और 4। अब आप यहां देखिए वही काम कहाँ करना होता है, इस वाले आव्यूह पर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया बच्चों, R1 में किससे भाग किया, 2 से। तो वही चीज यहां करो। अब 1 में 2 से भाग करेंगे तो भैया 1/2 आता है। 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, वो ऐसे ना। और बच्चों ये जो R2 है वो हमारा कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो वो आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ आ गया बच्चों A। इतनी बात खत्म। अब क्या हुआ, आपको बताया इसके अनुसार जो मुझे आई लेके आना है। तो बच्चों अब पहला अवयव जो 1 था वो आ गया। फिर क्या होता है बच्चों, 1 के चाहे इधर जाओ या नीचे, वहाँ 0 0 आने चाहिए। वहाँ क्या आने चाहिए बच्चों, 0 0। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आई की। तो अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ बच्चों, पहले आ रहा हूँ 1 के नीचे वाले जो नंबर है वहाँ 0 लेके आता हूँ। देखो कैसे, हमने ये काम ये किया बच्चों, R2 को कर दिया R2 माइनस का 7 R1 भैया। जो आपका R2 है मैंने इसको क्या लिख दिया कि R2 माइनस का 7 R1, मतलब हमें R2 में से R1 का 7 गुना माइनस कर रहा हूं, R1 का 7 गुना। ठीक, अब ये पूरा काम कहाँ आ रहा है, R2 में। तो R2 में लिखा जाएगा। छेड़खानी बच्चों कहानी हुई R1 में, तो आप उसको ऐसे आन दो, 1 और
1/2 वैसे रहेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, R2 में से इसका 7 गुना। आप ये देखो 1 का 7 गुना, पहले आप देखो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 में से 7 को माइनस करो तो बच्चों कितना आता है, 0 लिख दो। अब क्या हो बच्चों, यहाँ पर 4 है, 4 से माइनस करेंगे 1/2 का 7 गुना। तो जो बच्चों आपको मैं इतना भी कहूँगा, जो आपको थोड़े से प्लस माइनस वाले लगे हैं उसको तो आप अलग से सॉल्व कर लो, या फ्रैक्शन वाले, उसमें थोड़ी सा भी कुछ 19-20 हो गया तो सवाल में गलती हो जाती है। और आप देखो मैं भी साथ साथ इसको कर रहा हूँ, जो फ्रैक्शन में कुछ नंबर आ रहे हैं। क्या बच्चों, इसका 7 गुना 7 माइनस 7 0, 4 में से किसको माइनस करेंगे, यहाँ देख लो, उसको अलग कर लो। 4 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, 1/2 का 7 गुना, मतलब 7/2। आपको बताया एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों इसका, 2, 1 और 2 का एलसीएम 2। ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 से 2 कटा 7। तो आप देखेंगे बच्चों ये 1/2 आ जाएगा पूरा। कितना, यहाँ से आपका आ जाएगा 4 माइनस का 7/2। सॉल्व करने पर कितना, ये आपका आ गया बच्चों 1/2। अब आपको पता है यही काम कहाँ करना है, इस वाले आव्यूह के R2 में। कहाँ छेड़खानी नहीं हुई, R1 में तो वो तो आपका ऐसे रहा 1/2 और 0। ठीक, अब क्या हुआ था, R2 में से 7 गुना माइनस करना है R1 का। आप देखेंगे इसका पहला अवयव R2 का 0 है, 0 में से बच्चों 1/2 का 7 गुना माइनस करो तो कितना आएगा आपका, -7/2। क्योंकि हमको पता है 1/2 का 7 गुना कितना होगा, 7/2। 0 से माइनस करेंगे तो माइनस का 7/2, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 1 में से 0 का 7 गुना, भैया 0 का 7 गुना 0, तो 1 में से माइनस करेंगे इसको तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 1। इस ए से आपको पता है कोई मतलब नहीं है, चलता जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों पूरी वैल्यू आपकी निकल के इतनी आ गई। ठीक, अब आप देखो जिसको मुझे आई बनाना है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या आ गया है। 1 0, आई का भी 1 0 आता है, यहाँ तक का हमारा काम खत्म। आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब बच्चों क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे बच्चों 1 के इधर या 1 के नीचे 0 आता है। देखो 1 के इधर या 1 के इधर, तो आप देखेंगे नीचे तो आ गया। अब मुझे बच्चों 0 चाहिए यहाँ पर, कहाँ चाहिए, इस 1/2 की जगह क्या चाहिए बच्चों, 0। क्या कर रहा हूँ वो देखो आप, हमने एक काम ये किया बच्चों, R1 को लिख दिया R1 माइनस का R2। क्या लिख दिया बच्चों, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही आ सकता है, ये काम पॉइंट टू पॉइंट। आप चाहे इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे, पर जब आप खुद करेंगे तो ये चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ेगी, या किस किस प्रकार से हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कि क्या लगाएं कि आई के सारे अवयव आपको मिल जाएं। ठीक है, चलो आगे आओ। R1 माइनस का R2, आप देखोगे, देखो हमने R1 में से किसको माइनस कर रहे हैं बच्चों, R2 को। पूरा काम कहाँ लिखा जाएगा, R1 में। ठीक है, कहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, R2 में, वो हमारा ऐसे रहेगा। अब बच्चों आप देखो R1 में से इसको माइनस कर दो आप, मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा, ये आपका R1 है, ये R2 है, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो भैया 1 आता है। ठीक, 1/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो आपको पता है भैया 0 आ गया। तो R1 में जो बदलाव था वो इतना हो गया। किस पर छेड़खानी नहीं होगी, R2 में। वो कितना है आपका, 0 और 1/2। और आपको पता है यही काम कहाँ होगा भैया, दूसरे वाले आव्यूह पर, यहाँ पर साथ साथ होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे हमने क्या किया बच्चों, इसमें से R1 में से किसको माइनस किया, R2 को, मतलब R1 में से इसको माइनस करो। देखो बच्चों 1/2 में से किसको माइनस करेंगे, -7/2 को। आप चाहो तो यहाँ लिख लो भैया, इसको कोई दिक्कत नहीं। 1/2 से देखो साथ साथ देखो, 1/2 से किसको माइनस करेंगे, -7/2 को। तो ये आप देखेंगे कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, 1/2 से माइनस किया, माइनस के 7/2 को, माइनस माइनस आपको बताया भैया प्लस हो गया,
1/2 प्लस 7/2। बच्चों एलसीएम कितना आएगा इसका? 2। 1/2 और 7/2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप पूरा देखेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस 7/2, 8/2 आएगा पूरा। 8/2 का मतलब 4। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 4। आगे आओ, 0 में से बच्चों किसको माइनस करेंगे? 1 को। कितना आएगा आपका? -1। ठीक। और बच्चों छेड़ कहानी हुई छेड़खानी R2 में, तो आपको पता है वो तो ऐसे था, -7/2 और 1, वो आपका ऐसे रहा। ए तो आपको पता है वैसे की वैसे चलता जाता है। ठीक। R1 में से बच्चों किसको मैंने माइनस कर दिया था? R2 को। आप देखोगे 1 ये आ गया था, इसको आप चाहो तो एक बार टेस्ट भी कर सकते हो, वही चीज़ आनी है। देखो नॉर्मल सी बात है, 0 ये ऐसे रहा, इसमें से इसको माइनस करना था, वो आ गया आपका 4, और 0 से 1 को माइनस करेंगे तो -1। अब देखो क्या फायदा हुआ, क्या क्या अवयव आ गए आई के? 1 0 0, 1 इधर का 0 नीचे का 0, तीनों आ गए। अब विकर्ण पर आओ भैया, विकर्ण पर। विकर्ण में तो 1 1 आता है, 1 तो आपको पता है स्टार्टिंग में आ ही गया था, पर विकर्ण का अवयव तो अब ये भी है 1/2, वहां भी क्या लाना है हमें? 1। क्या करें? R2 में बच्चों अब मैं कुछ करने वाला हूं, देखो R2 में मैं करूंगा गुणा 2 से। तो यहां देखो मैं बच्चों इसी के आगे आप देख रहे हो ये साइन, ये सवाल चला जहां मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं, ये कि आप कंफ्यूज ना हो। और अब इसके आगे का काम यहां पर होने वाला है, और उसी लाइन में मुझे आपको पता है सवाल खत्म होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपका 1 आ जाएगा। तो क्या करें? यहां देखो R2 को मैंने कर दिया 1/2 R2। बच्चों 1/2 मत करो, क्योंकि इससे तो आपको वो हो जाएगा, इसको आप हटाओ, इसको कर दो 2 R2। ठीक। 2 से गुणा करो, जो आपको मैं कह रहा था वो। कभी आपको पता है कि मतलब हम कुछ लिखना चाहते हैं और कुछ हो जाता है, वो नॉर्मल सी बात है बच्चों, हर एक पर्सन के साथ। कभी कभार की बात है, 100 में 0.1 या 1%। चलो आओ आगे। तो हमने क्या किया बच्चों? R2 में किसकी गुणा कर रहे हैं? 2 से। बदलाव कहाँ आएगा आपका? R2 में। कहाँ बदलाव नहीं आएगा? R1 में। तो R1 तो भैया आपका वही था 1 0। किससे गुणा कर रहे हैं बच्चों R2 में? 2 से। 2 में 0 की गुणा करो भैया, 0 आता है। 2 में 1/2 की गुणा करेंगे तो 2 से 2 नहीं कटेगा, तभी बच्चों मैंने इसमें इसकी गुणा की कि 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, जो मुझे 1 यहां पर चाहिए था। इतनी बात। अब वही काम आपको पता है कहाँ करते हैं? इस वाले अवयव पर। तो बच्चों आपको पता है R2 में चेंज होना है, तो R1 आपका ऐसे रहा। R1 कितना है आपका? 4 -1। गुणा किससे हो रही है बच्चों? R2 में 2 से। तो इसमें आप 2 से गुणा कर दो भैया। 2 से गुणा करोगे आप देखोगे 2 इस 2 को काट देगा, कितना आ जाएगा आपका? -7। ठीक। अब 2 की गुणा 1 में होगी तो 2 गुणा 1 भैया 2, और ये वाला ए तो भैया साथ साथ चलता जाएगा। टेस्ट करो, आ गया आई 1 0 0 1, आई आ गया। आई आते ही ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाती है? ए इनवर्स की। तो बस बच्चों आपका ये सवाल भी खत्म। 4 -1 -7 और 2 हो गया आपका सवाल पांचों खत्म। आप देख रहे हो 1 से हमने सवाल शुरू किया, 5 तक आपके खत्म कर दिए। पर सवाल का जो मेथड है वो एक जैसा ही है भैया। इस वाले ए को आई बना दो और जो प्रोसेस यहाँ लगाओगे वो यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है। और एक एक स्टेप पर देखते रहो कि यार आई जो होता है इतना होता है, मेरा क्या क्या आ रखा है, क्या क्या मुझे लेके आना है। सवाल आपके साथ साथ सही होते जाएंगे। तो बच्चों 5वां ही हो गया। अब बढ़ते हैं कहाँ पर? छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल देखते हैं। तो बच्चों उसको तो मुझे फिर अलग पेज में करना होगा। देखते हैं छठा सवाल आगे है नहीं है, तो बच्चों उसको तो पीछे करेंगे। फिर छठा सवाल बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है वो? 2 5 1 3। 2 5 1 3 इसको लेके चलेंगे। यहां देखो
छठा सवाल है बच्चों, a बराबर 2 5 1 3। बस अब काम इसका हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आव्यू a है 2 5 1 3। अब वही काम आपको पता है क्या, a बराबर आई ए, दोनों की वैल्यू आपको पता है, अब तो अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 5 1 3, और बच्चों i 1 0 0 1, और ये वाला a आपका वैसे की वैसी। देखो फिर, और आपको भी ये नहीं कि जैसा हम यहाँ पर बना रहे हैं आप देख सकते हो, ये आपको अलग से खुद लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा कि हाँ यार ये आपका a था। देखो आपको फिर वही बात कि हाँ भाई इसको मुझे क्या बनाना है i, तो क्या क्या है क्या क्या लेके आना है, तो उसको आप अलग से लिखोगे तो ज़्यादा आसानी पड़ती है। और आपने कहा मैं हर सवाल में इसको साथ साथ लेके चल रहा हूँ कि भैया i हमारा इतना है, इसको ये चेंज करना है। अब देखो क्या क्या है क्या क्या लेके आना है। आओ बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला काम क्या हो रहा है, जो पहला अवयव होता है i का वो भैया 1 होता है। यहाँ तो भैया 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस 2 की जगह मुझे क्या बनाना है 1। कैसा बनाना है देखो, अभी अब मालूम पड़ जाएगा आपको। हमने ये काम किया बच्चों, r1 को लिख दिया r1 माइनस का r2। भैया r1 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ r2 को, क्या फ़ायदा हुआ आप देखो, 2 में से 1 माइनस नहीं हो जाएगा, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1। इसी लाइन के साथ बताओ, जैसे मैंने ये स्टेप लगाया आपका i का जो 1 है वो आके यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ देखो अब क्या हुआ, अब क्या सारा काम जो हम करेंगे कहाँ लिखेंगे वही चीज़, देखो बार बार बोल रहे हैं एरो के पहले, तो अब कहाँ बदलाव नहीं आएगा r2 में, वो हम उसको ऐसे आने देंगे। r1 में से इसको माइनस करो बच्चों r2 को, 2 माइनस 1 1, 5 में से 3 को माइनस करो भैया 2 आता है। हो गया बदलाव r1 में, कहाँ नहीं हुआ r2 में, वो तो ऐसे रहा भैया 1 और 3। अब यही काम इस वाले आव्यूह पर, r1 इसका यहाँ पर है, r2 ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 1 में से 0 माइनस करेंगे बच्चों 1 आता है, 0 में से 1 को माइनस करते हैं तो माइनस का 1 आता है। बाकी जो आपका r2 है बच्चों वो उतने था, कठिन चीज़ नहीं। आप देखोगे r1 में से r2 को माइनस करते ही जो i का पहला अवयव होता है 1 वो तुरंत आ गया। आप देख सकते हो ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं भैया इस वाले a के इधर जाएं या नीचे जाएं, वहाँ 0 आता है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है भैया कि किसी भी तरीके से इस वाले 1 को 0 करना है और इस 2 की जगह 0 लाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उससे देखो क्या फ़ायदा होगा। फिर बच्चों r2 में से हमने क्या कर दिया r2 माइनस का r1, अब मैंने कर दिया उल्टा। अब r2 में से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, किसको r1 को। बदलाव कहाँ आएगा आपको पता है, r2 में कौन सा ऐसे रहेगा आपका r1, तो देखो r1 तो आपका ऐसे रहा 1 और 2, कोई छेड़खानी नहीं करनी। छेड़खानी कहाँ करनी है r2 वाले में, और क्या करनी है r2 माइनस का r1। चलो माइनस करो, इसमें से इसको 1 माइनस 1 भैया 0 होता है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे भैया वो कितना आता है आपका 1। यही काम इस वाले आव्यूह पर, छेड़खानी कहाँ करनी है भैया r2 में, r1 ऐसे रहा 1 माइनस 1 करो भैया। r2 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों r1 को। 0 में से जब 1 को माइनस करते हैं कितना आता है -1, 0 माइनस 1 बराबर -1। 1 में से बच्चों -1 को माइनस करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा मतलब 2। आप देख सकते हो आराम से, कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा करके क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पर आओ 1 0 1 0 पूरा आ गए। और एक चीज़ बच्चों और फ़ायदा मिल गया, देखो मैंने एक स्टेप किया था उससे दूसरे स्टेप का भी फ़ायदा मिल गया। आप बोलोगे क्या फ़ायदा मिला, देखो
आई में क्या आता है, एक के नीचे और एक के इधर जीरो आता है, एक के नीचे जीरो आ गया। फिर आपको मैंने क्या बताया, डायगोनल के जो नंबर आते हैं वो एक एक आते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने बच्चों ये स्टेप लगाया, देखो ये भी होते हैं कभी कभार फायदे कि आप किसी और के लिए काम करो और तीसरी चीज़ आपको ऐसी मिल जाएगी फ्री में। यहाँ देखो जैसे बच्चों मैंने स्टेप लगाया, एक के नीचे जीरो आ गया और डायगोनल में आप देख सकते हो एक भी आ गया। अब हमारी इसकी भी टेंशन नहीं है कि हाँ भाई आज यार इस डायगोनल में यार एक एक लेके आना है। यहाँ देखो इस वाले स्टेप से एक 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 एक, तो आपके 3 केस आ गए हैं भैया, 1 0 1 1 0 1। अब जीरो कहाँ लाना है आपको, इस 2 के स्थान पर। जैसे ही जीरो लाओगे आपका सवाल ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखो जीरो कैसे लाएंगे आप वो देखिए। हमने बच्चों क्या किया, R1 को कर दिया R1 माइनस का 2R2। मैंने क्या कर दिया, R1 में से इस R2 का दुगना माइनस। अब पहले आप इसको देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बदलाव कहां पर आना है, R1 में। R2 में कोई छेड़खानी नहीं होगी। पहले इसको लिखते हैं, देखो क्या होना है बच्चों, R1 में से R2 का दुगना। R1 दुगना किसका, R2 का। चलो पहले इससे शुरुआत करो। जीरो का दुगना कितना होगा बच्चों, जीरो। किससे माइनस करना है, R1 से। तो 1 में से जीरो का दुगना माइनस करो, 1 माइनस जीरो मतलब 1। आगे बढ़ो, 1 का दुगना कितना होगा बच्चों, 1 का दुगना 2। 2 में से 2 को माइनस करेंगे भैया, जीरो। ये फायदा हुआ कि जो यहाँ पर 2 था उसकी जगह यहाँ पर इस स्टेप से आपका जीरो आ गया। छेड़खानी कहानी करनी R2 में तो वो तो आपका ऐसे था, 0 और 1। और वही काम कहाँ करना है आपको पता है, इस वाले आगे ऊपर देखो। R1 में बच्चों हमें क्या करना है, R2 का दुगना माइनस। तो आप इसको देखो थोड़ा यहाँ भी कर सकते हो भैया रफ काम, क्योंकि यहाँ पर जरा सी गलती हो गई पूरा आपका सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। चलो करते हैं। R1 कितना है बच्चों, 1। R2 का दुगना करेंगे, कितना आएगा आपको पता है, यहाँ से माइनस का 2। आप चाहो तो उसको लिख लो, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2R2, ठीक है। तो आपको हो गया 1 माइनस का 2। बच्चों R2 का अवयव कितना है, माइनस का 1। तो आप देखोगे तो 1 प्लस 2 ये आपका 3 आ जाएगा बच्चों। R1 माइनस का 2R2 किया, इसमें से इसका दुगना माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 और 2 3। तो ये आपका आ गया 3 भैया, 3, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, इसमें से इसका दुगना माइनस करना है। 2 का दुगना हमको पता है कितना होता है, 4। तो -1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस के 5। छेड़खानी कहाँ पर नहीं हुई, R2 पर, वो ऐसे था, -1 और आपका 2 और ये आ गया आपका A। अब चाहो तो चेक करो उसको, 1 0 0 1 1 0 0 1 ये आपका I बन गया। तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, A इनवर्स की। तो हम क्या लिखते हैं आपको पता है, अतः A इनवर्स बराबर 3 -5 -1 और आपका 2। ये बच्चों खत्म। सवाल कौन सा, छठा। अब कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7वां देखते हैं कि सवाल 7वां वाला क्या है। चलो आओ, सवाल नंबर 7वां, ठीक है। पहला काम वही है, आपको क्या मानना है, A माना आव्यूह A बराबर कितना है बच्चों, देखो 3 1 5 2, 3 1 5 और 2। उसके बाद का स्टेप A इक्वल IA, वो भी लिखो। A बराबर बच्चों कितना, IA। किसका मान रखते हैं, A का। I का देखो वही चीज रिपीट होती आ रही है, 3 1 5 2 और I आपको पता है कितना आएगा,
1001, 1001 और आपका ए तो यहाँ पर आना है। वही चीज़ देखो बार बार हम यहाँ साइड में कर रहे हैं, ये काम आपको भी करना है जब आप सवाल करोगे। तो ये आई आपका हमको पता है कि आए इस केस में 1001। अब फिर जांच करो भैया, फिर जांच करो कि किसके स्थान पर क्या आ रहा है, मुझको क्या लेके आना है। चलो आओ यहाँ पर 3152 और हाँ ये तो लाइन आपको पता ही है, यहाँ तो आपको भी लिखना पड़ेगा साथ साथ कि भैया मुझे इसको आई में चेंज करना है। देखो क्या क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 3152 है। अभी आप देखोगे इसका पहला अवयव 1 होता है और इसका पहला अवयव कितना आ रहा है 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के स्थान पर कितना आना चाहिए 1। कैसा आएगा भैया, 3 से डिवाइड कर दो R1 में। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, R1 में 1/3 R1 भैया, कि R1 में बच्चों मैंने किससे डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 1 आ जाएगा, मतलब I का पहला अवयव जो 1 है वो आ जाएगा। देखो कैसे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 1, 3/3 कितना हुआ 1। 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो भैया कितना आता है 1/3। छेड़खानी की बात मतलब कहाँ पर ये आपका प्रोसेस लगाए R1 पर, कहाँ नहीं लगाए R2 पर। तो छेड़खानी का मतलब यहाँ पर ये है, तो आप क्या करेंगे R2 को ऐसे आने देंगे 5 और 2, ठीक है। अब आपको पता है यही काम कहाँ करना होगा आपको, दूसरे वाले अवयव पर, इस वाले पर। हमने क्या किया R1 में किससे डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ 1 0 आ रहा है तो आपका आ गया 1/3। 0 में किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहा और ये आपका 0 और 1, ये वाला जो A है वो तो आपका पता है चलता जाता है। अब क्या करना है, अब आपको पता है जो I का पहला अवयव है 1 आ गया। अब क्या बच्चों A के इधर उधर 0 आता है और डायगोनल में 1 आता है। चलो अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स को, 5 को बच्चों आप देखना ध्यान से, इस 5 की जगह मैं 0 लेके आने वाला हूँ। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भैया 1 के नीचे 0 आता है। क्या करें इसके लिए, देखो R2 को लिख दिया मैंने बच्चों क्या R2 माइनस का 5R1। क्या किया मैंने R2 में R1 के 5 गुने से माइनस कर दिया, मतलब R2 माइनस का 5R1 या 5R1। क्या फ़ायदा होगा अभी देखो। अब पहले वही बात, बदलाव कहाँ पर आना है बच्चों R2 में, R1 आपका ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 1 और 1/3 ऐसे रहा। R1 में कोई छेड़खानी नहीं, वही बात। R2 में से माइनस करेंगे बच्चों 5R1 का। चलो 1 का 5 गुना 5, 5 माइनस 5 भैया 0 आ गया, ठीक। फिर आगे बढ़ो, 2 में से बच्चों, अब 2 में से तो करेंगे, अब 2 में से माइनस करेंगे 1/3 का 5 गुना, तो आप यहां पर ये कर लो भैया 2 माइनस बच्चों 1/3 का 5 गुना कितना होगा 5/3। एलसीएम आपको पता है भैया 3 ही आएगा, ये हो गया 6 माइनस 5। आप देख सकते हो सिंपल गुणा भाग है, यहाँ आ गया आपका 6 माइनस 5 1/3 बच्चों। तो 2 में से 1/3 का 5 गुना माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 1/3, ठीक। वही काम कहाँ करना है आपको, हमने क्या बताया इस वाले अवयव पर। R2 में हमने चेंज करना था, तो इसका मतलब R1 आपका ऐसे रहा 1/3 और 0। चलो अब इसको माइनस करते हैं। देखो बच्चों ये R1 है इसका, ये R2 है, तो हमें क्या करना है R2 में से इसका 5 गुना माइनस। तो बच्चों 1/3 का 5 गुना कितना आया था 5/3। 0 में से 5/3 को माइनस करोगे माइनस का 5/3 आ जाएगा। 0 में से इसको माइनस करेंगे 5/3 को तो माइनस का 5/3। 1 में से इसको माइनस करो 0 का 5/3 गुना, तो आप देखोगे पूरा आ जाएगा 1, मतलब वही 5 गुना करेंगे 0 आएगा। ठीक बच्चों एक बार देख लो आप माउस को ढंग से,
R2 में से किसको माइनस किया हमने, इसका 5 गुना, 1/3 का 5 गुना 5/3, 0 से माइनस करेंगे ये। चाहे आप इसको एक बार खुद जब करो तो एक बार और कर लो कंफर्म, कि जरा सी भी गलती ना हो जाए। कुछ भी हो गया बच्चों, पूरा जो उसका आव्यूह का इनवर्स है वो पूरा चेंज हो जाएगा एक प्लस माइनस के चक्कर में। फिर आगे आओ, 0 का 5 गुना 0, 1 में से माइनस करेंगे 1 आएगा, और ये वाला ए आपका भैया ऐसी है, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो क्या क्या आ गए, 1 0 1 0 आ गया। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ बच्चों, ए के जो इधर 0 है ना, ये देखो ए के इधर 0, यहाँ पर 0 लेके आ जाता हूँ। और आप तो आपको साथ साथ देख भी सकते हो इन सवालों को। देखो हमारा 7वां सवाल है, प्रैक्टिस वाली बात। अगर मैं बच्चों R1 में से, देखो जहाँ मैं पेन दिखा रहा हूँ, सारे स्टेप ऐसे बनते हैं। देखो जो हम आपको कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद कि हाँ भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा या 0 आएगा, सब कुछ। बच्चों ये देखो 1/3 है, यहाँ भी 1/3 आ रहा है। हम R1 में से अगर इसको माइनस कर दें R2 को, क्या फ़ायदा होगा बच्चों, 1/3 से 1/3 कट गया, 0 आ गया। ठीक, तो सवाल बच्चों कठिन नहीं है, बस इसका फंड आप देख लो कि आई लिख दिया कि किस किस पॉइंट पर आई के कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। जो जो आ रहे हैं उसको रहने दो, जो नहीं आ रहे हैं उसको बनाते रहो, यही रूपांतरण से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे R1 को हम क्या लिख देंगे, R1 माइनस का R2 भैया। ठीक है, R1 से हम किसको माइनस कर रहे हैं, आप देखोगे R2 को। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब माइनस करेंगे, अच्छा बच्चों बदलाव वहाँ नहीं आएगा R2 में, वो ऐसे रहा। R1 R2, 1 में से 0 को माइनस करो भैया, 1 आता है। 1/3 से 1/3 माइनस करेंगे भैया, 0 आ गया। अब क्या हुआ, किस पर बच्चों बदलाव नहीं होगा, R2 पर, वो ऐसे रहा 0 और 1/3। अब आपको बताए भैया ये पूरा काम कहाँ होगा, इस वाले आव्यूह पर। हमने क्या किया है, R1 में से माइनस किया है R2 को, R1 ये R2। बच्चों इसमें से इसको माइनस करना है, जैसा आपको हमने बता रखा है R1 के अवयव से R2 को। चलो पहले इसको देखो, 1/3 से बच्चों माइनस करना है -5/3 को। यहाँ चाहो तो लिख लो बच्चों 1/3 माइनस, देखो 1/3 माइनस करना है -5/3 को, तो आप देखोगे प्लस का हो जाएगा 6/3 2। बच्चों ये रफ काम है, सारा रफ काम है जो आप साथ साथ कर सकते हैं, और करना जरूरी है बच्चों सवाल के सही होने के लिए। चलो आओ आगे। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस किया, 1/3 माइनस करना था तो वो प्लस का हो गया 2, तो यहाँ आपका आना है बच्चों 2। आगे आओ, 0 में से हम किसको माइनस करेंगे बच्चों, 1 को, क्योंकि R1 में से किसको माइनस करना है, R2 को। इससे इसको माइनस किया, 2 आ गया। 0 से 1 को माइनस करोगे तो कितना आता है, -1। और बाकी किस में बच्चों बदलाव नहीं आया आपका, R2 में, वो ऐसे रहा -5/3 और 1। और आपको पता है ये तो आपका आना ही आना है। अब क्या क्या आ गए अवयव, 1 0 1 1 0 1। अब क्या होगा, डायगोनल पर देखो भैया, डायगोनल जो विकर्ण होता है वहाँ पर यहाँ भी 1 चाहिए, तो यहाँ बच्चों मुझे 1 लेके आना है। कैसे आएगा 1, R2 में मैं गुणा कर दूंगा बच्चों 3 से, आ जाएगा। देखो फिर वही एरो लगा रहा हूँ मैं आपके लिए, इसको तो चाहो बंद कर दो बच्चों, ये तुम्हारा रफ काम था। समझ गए कैसा है, पूरा ऐसे चला। जहाँ मैं आपको हाथ दिखाता हूँ हमेशा इसका स्टेप, ये ऐसे गए और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों हम, इसके आगे वाले स्टेप पर R2 में 3 से गुणा। तो यहाँ देखो R2 को हम क्या कर देंगे बच्चों, 3R2 भैया। फिर वही बात, कहाँ बदलाव होना है, R2 में। R1 आपका ऐसी रहा, इसका R1 कितना है भैया, 1 और 0। R2 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो ये कितना आ गया 3। बच्चों 1/3 में 3 से गुणा करेंगे तो 1 नहीं आएगा भैया, 1 आ गया। अब आगे क्या,
वही केस कहाँ लगाना है, इस वाले हाफ व्यू पर। गुणा R2 में हो रही है 3R2, जो बदलाव हमने किया है। R1 में कोई छेड़खानी नहीं, वो ऐसे ही रहा भैया। 2 - 1, 3 की गुणा किस में हो जाएगी बच्चों, R2 में। आप देखेंगे जब इसमें गुणा करेंगे -5/3 में 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा भैया -5। और 1 जो है उसमें 3 की गुणा करोगे तो भैया 3 ही आता है। अब देखो भैया आ गया 1 0 0 1 1 0 0 1, तो A इनवर्स कौन सा हुआ, तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं आखिरी में, अतः A इनवर्स बराबर 2 -1 -5 और 3 बच्चों, खत्म। सवाल 7वां आपका। आपने देखा होगा 1 से सवाल शुरू किया मैंने बच्चों का ना, प्रश्न नंबर 3.4 का। ए की मेथड है भैया, ए को मानो, ए बराबर आई ए लिखो। एक हल्का सा देखो सब मेरी, ए की वैल्यू आई की वैल्यू लिख दी, इस वाले ए को आई बना लो। अभी आपको पता है ये जो ए है आई बनाना है, तो इसका आई क्या होगा, 1 0 0 1, वही है आई जो सामने लिखा हुआ। इसको आप समझ लो, इस वाले ए को मुझे ये बनाना है, तो उसको आप साइड में लिख लो 1 0 0 1। फिर क्या देखो यार, इस ए में कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो आई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी कुछ नहीं था, क्योंकि आई में पहला अवयव 1 आता है। 1 कहाँ है, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो 3 को 1 बनाना है, तो ये मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। फिर क्या हुआ, 1 के इधर या नीचे 0 आता है, तो 0 लाने के लिए मैंने क्या किया, R2 में से इस वाले को माइनस कर दिया, 5 गुना 0 आ गया। फिर क्या हुआ, मुझे पता है कि A के इधर भी 0 आता है, तो यहाँ 0 चाहिए, तो R1 में से R2 को माइनस कर दिया। फिर क्या देखा, डायगोनल में 1 1 आता है, तो इसमें 3 से गुणा कर दी, हो गए सवाल। ये प्रैक्टिस करने बस आपको, क्या क्या है, क्या क्या लाना है। अब मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए।